गुरुदेव भगवान आने लगे तो गुरुदेव भगवान का स्वागत सम्मान सत्कार हुआ। ठाकुर जी ने कहा कि काका वो देखो गुरु जी आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा काका श्री गुरु जी आ रहे हैं। काका दौड़ करके गए, गुरु जी से को मिले। गुरु जी से मिलने के बाद सम्मान पूर्वक गुरु जी को लेकर के आए कक्ष में, और कक्ष में लाने के बाद गुरु जी की चरण रज को धुलने लगी। धुलने के तत्पश्चात गुरु जी के चरणों को धुलने के बाद देखिए ब्राह्मण के जो चरण हैं, ब्राह्मण के जो चरण हैं, उस चरण का जो दाहिना चरण है, उसका जो अंग अंगुष्ठा है, उसको किसी को छुआना नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि जितना आप कर्म करते हैं वो सारे कर्म उसी पे आधारित होते हैं। क्योंकि चरण में राम जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए, इसी चरणों से कितने को ठीक किया है। उबड़ी को देखो, ले जाकर के चंदन कंस को लगाती थी, लेकिन भगवान ठाकुर उन्हीं के पीछे पड़ गए। उस चंदन को बोले कि ये चंदन आज मैं लगाऊंगा, इस चंदन को मैं लगाऊंगा। कन्हैया को उबड़ी ने समझ नहीं पाया, समझने में समय लग गया। फिर बाद में भाव विभोर हो गई और चंदन कन्हैया को लगा दिया। कन्हैया ने, उबड़ी ने कहा देखो इस उबड़ी को कोई पूछता नहीं है, सिर्फ कंस ही पूछता है, बाकी कोई पूछता नहीं मुझे। कन्हैया ने कहा अरे काकी, आज के बाद तुमको सब पूछेंगे, पहले तुमको पूछेंगे फिर सबको पूछेंगे। तुरंत उबड़ी को सीधा कर दिया और उसी दिन से उबड़ी भगवान के मस्तक पर चंदन लगाने लगी। बोले कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया ने कन्हैया को बढ़िया चंदन इत्यादि लगाया जा रहा है। इधर त्रेता में कौशल्या महारानी को एक संतान उत्पन्न हुई। कौशल्या महारानी को एक संतान उत्पन्न हुई और वो संतान सुशील था। वो संतान महाराज सुशील था। तिथि कौन सी थी? जिस समय राम जी जन्म लिए कौन सी तिथि थी? चैत्र मास शुक्ल पक्ष पुनीता, चैत्र मास
शुक्ल पक्ष पुनीता मंगल तिथि मंगल नवमी रीता मंगल दिनो तिथि प्रीता। भगवान को देखिए, चैत्र मास नवमी तिथि दिन मंगलवार और शुक्ल पक्ष के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आइए हम लोग इस जन्म में बधाइयां एक बार हो जाए, फिर उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाए। दर्शन पायो सुफल भयना, दर्शन पायो सुफल भयना, कौशला तेरो नैना बड़ा निकला गे, कौशला तेरो नैना बड़ा निकला गे, कौशला तेरो लगना बड़ा निकला गे, कौशला तेरो लगना बड़ा निकला गे। दर्शन पायो सुफल भयना, दर्शन पायो सुफल भयना, कौशला तेरो लगना बड़ा निकला गे, कौशला तेरो लगना बड़ा निकला गे, कौशला तेरो लगना बड़ा निकला गे, कौशला तेरो लगना बड़ा निकला गे। रेशम की डोरी सोने की पलना, रेशम की डोरी सोने की, रेशम की डोरी सोने की पलना, रेशम की सोने की पलना, झूले पे ललना बड़ा निकला गे, झूले पे ललना बड़ा निकला गे, कौशल्या तेरो लगना बड़ा निकला गे, कौशल्या तेरो लगना बड़ा निकला गे। दर्शन पायो सुफल भयना, दर्शन पायो सुफल भयना, कौशल्या तेरो लगना बड़ा निकला गे, कौशल्या तेरो लगना बड़ा निकला गे, कौशल्या तेरो लगना बड़ा निकला गे, कौशल्या तेरो लगना बड़ा निकला। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद जी की कृपा से आज कन्हैया आज जो है राम जी की जन्म हुआ और दशरथ जी क्या क्या कर रहे हैं, देखिए दशरथ जी क्या क्या कर रहे हैं। सोहर गाय करो, सोहर जो है इधर दशरथ जी
मंथरा को हीरे जवाहरात देने लगे और कहा कि ये ले जाओ। कहा मैं एक पुत्र के लिए परेशान था और कहा आज मुझे मेरे पास 4 पुत्र हैं। पहले तो कौशल्या जी के गर्भ से भगवान चतुर्भुज प्रकट हुए। जैसे आए वैसे कौशल्या ने देखा, कहा कि भगवान आप चतुर्भुज में हैं, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ऐसा है नाथ, आप जो है चतुर्भुज में मत आए। आप फिर भगवान हम लोगों जैसे प्राणी की तरह आए, अच्छी से सांवली सी सूरत, मोहिनी सी मूरत भगवान की थी। अच्छा ये बताइए, कृष्ण जी को सबने मोर पंख लगाते हुए देखा है ना? सबने लगाया है, देखा है ना? ये बताओ किसी ने राम को लगाए हुए देखा है कभी? है कभी राम जी लगाए थे, आपने देखा है कि नहीं? राम जी भी मोर का पंख धारण किए थे। कब? जब सीता जी गौरी दरबार पूजने गई थी, फुलवारी में खड़े थे, वही मोर चल रहा था। उसी पंखुड़ी को उठा करके सखियों ने राम जी के मुकुट पर लगा दिया था। सखियों ने भगवान के मुकुट पे लगा दिया था। वहीं से लेकर के आज दिन तक त्रेता में एक ही बार लगाए मुकुट मोर पंखुड़ी, और द्वापर में हमेशा के लिए लगाने लगे भगवान। जन्म से लेकर के जन्म जन्मांतर भगवान पंखुड़ी धारण करने लगे। और इधर ये सब परेशान हुई। इधर राधा रानी जी की कृपा से सारे कार्यभार चलते रहे और प्रातःकालीन समुद्र में जाकर के ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी उनकी सृष्टि शक्ति से युक्त हो गए थे। समय के अनुसार समय बीतता गया और राजन जी की कृपा से सारे कार्यभार सौंप दिया गया। राजन जी की कृपा से सारे कार्यभार सौंप दिया। और इधर सप्तम कन्या फिर से जन्म ली। अब की 7वीं कन्या हुई। वो कन्या जैसे जन्म ली, वासुदेव लेकर ही जाने वाले थे। उतने में दूतों ने समाचार कंस को दिया और कहा कि ऐसा है, अब की तो कन्या की प्राप्ति हुई है। उस कन्या को कंस ने उठा करके कालकोठरी में पटक दिया। महाराज वो कन्या
जैसे पटकने की कोशिश किया, उतने में योग माया जी की कृपा से वो कन्या सीधा सीधा प्रकट हो गई। वो कन्या प्रकट हो गई और क्या कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख कंस, जो इस कन्या के साथ में तो व्यवहार कर रहा है, वो कन्या छोटी मोटी कन्या नहीं है। तू सोच रहा है कि इसका पुत्र तेरा संहार करेगा, तो सुन ले, अवश्य ही तेरी इसका पुत्र संहार करेगा। और समय चलता गया, समय महाराज चलता गया। इधर समय के अनुसार फिर से गर्भणी हुई और देवकी की गर्भणी होने के बाद कुछ दिन बीता। बीतने के बाद अर्धरात्रि का समय था। उस समय में भगवान चतुर्भुज प्रकट हुए और रुक्मिणी ने कहा, रुक्मिणी ने कहा कि देवकी ने कहा कि महाराज भगवान आप चतुर्भुज ऐसे आप आएंगे तो लोग क्या समझेंगे, ऐसे आप आएंगे तो लोग क्या समझेंगे, ये तो चतुर्भुज प्रकट हुए। लेकिन भगवान कृष्ण फिर अपने स्वरूप में प्रकट हुए। देवकी के गर्भ से प्राकट्य होने लगा। भाद्रपद का माह था। भाद्रपद के महीना माह में रोहिणी का नक्षत्र था और चंद्रमा सूर्य की ग्रहें जो भी थी अच्छे स्थान पे सुसज्जित थी। अष्टमी तिथि की रात्रि मध्य समय था, उसी में भगवान का जन्म हुआ। बोले कृष्ण भगवान की जय। कन्हैया झूले पलना निक धीरे कन्हैया झूले। देखिए जितने भी बैठे हैं, अब हमारे बिहारी जी आने वाले हैं। अब इस पांडे परिवार में आज बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव हो रहा है, तो सभी आनंद लेंगे क्योंकि भगवान आ रहे हैं। वही भाव होना चाहिए। कन्हैया झूले पलनान धीरे घोटा दे। कन्हैया झूले पलनान कन्हैया झूले पलनान धीरे घोटा दे। कन्हैया झूले पलनान धीरे घोटा दे। धीरे घोटा दे।